और करेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सलमान खुर्शीद सज्जन सिंह वर्मा पर रामेश्वर शर्मा का पलटवार देखने को मिला है। बांग्लादेश पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया गया है। जमात इस्लामी की भाषा बोल रही है कांग्रेस। रामेश्वर शर्मा ने बात बोली है और कांग्रेस नेताओं का बयान देश जलाने वाला बयान है। तो रामेश्वर शर्मा ने बात बोली है। कांग्रेस अलगाववादी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। कांग्रेस नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही कांग्रेस लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसा रही है। पीएम हाउस नरेंद्र मोदी का घर नहीं है, भारत का स्वाभिमान है। तो सलमान खुर्शीद के बयान के बाद राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और ये आप देखिए, अब रामेश्वर शर्मा द्वारा भी ये बयान दिया गया है। देखिए, कांग्रेस के नेता श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। ये पूरी तरह से पगला गए हैं। इनको ये पता नहीं है ये भारत है, ये भारत लंबे समय से संघर्ष करने वाला भारत है। और इसलिए मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे साहब से, सोनिया जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपने नेताओं को लगाम दें और इनको समझाएं कि भारत में राजनीतिक और लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ भी अगर कोई आरोप होगा या प्रदर्शन होंगे तो उग्रवादी नहीं होंगे, घर नहीं जलाए जाते। यहाँ प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक तरीका है। और जिस मानसिकता से सज्जन सिंह वर्मा ने स्टेटमेंट दिया है या सलमान खुर्शीद ने दिया है, ये देश जलाने वाला है। ये जमाती इस्लाम का कदम है। कांग्रेस क्या हाथों में हथियार लेकर भारत में क्या आतंकवाद फैलाना चाहती है? क्या उग्रवाद फैलाना चाहती है? क्या देश जलाना चाहती है? भारत का प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी का घर नहीं है, वो भारत के स्वाभिमान और भारत की सभ्यता और भारत के संविधान का घर है। उसमें घुसकर आप आग लगाना और बांग्लादेश की भाषा के आधार पर कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की उग्रवादी मानसिकता का प्रतीक है। कांग्रेस अलगाववाद की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस राजनीतिक शून्यता के साथ साथ पागलपन और दिवालियापन हो चुकी है। तो जमात इस्लामी की भाषा बोलने वाले जिस तरीके से हमने देखा, रामेश्वर शर्मा द्वारा बड़ा बयान दिया गया, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने बात बोली है जो हालात अभी बांग्लादेश में है, जल्द ही वैसे हालात भारत में भी उत्पन्न हो सकते हैं। जिसके बाद रामेश्वर शर्मा ने सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान का पलटवार किया है और साथ ही पलटवार करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है। ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान दिया है कि जो हालात अभी बांग्लादेश में है, वैसे ही हालात कुछ समय बाद भारत में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद भारत की सियासत, भारत की राजनीति गर्मा रही है। अतुल, देखिए, बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों कांग्रेस के जो नेता है जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने बांग्लादेश की तुलना भारत से कर दी है और यही कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए थे, मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं और आने वाले दिनों में इसी प्रकार के हालात जो बांग्लादेश में बने हुए भारत में भी बन सकते हैं। जिसके बाद न केवल देश, मध्य प्रदेश में भी पूरी तरीके से बवाल खड़ा हो चुका है। तमाम बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है। तमाम आरोपों के तीर चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा है, उन्होंने इसी कहा है कि एक अलगाववादी सोच कांग्रेस नेताओं के सामने निकल के आ रही है और इसको लेके कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस के जो नेता है, क्योंकि दोनों ही पूर्व मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में इस प्रकार का अगर बयान आ रहा है तो क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है, और अगर नहीं है तो दोनों नेताओं को लेके फटकार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगना चाहिए। बहरहाल इस प्रकार के बयान देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरीके से हमने देखा, सज्जन वर्मा ने कल एक प्रदर्शन के दौरान कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर आम जनता घुस गई है, उसी प्रकार से देश में भी भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और ऐसे हालात देश के अंदर बन सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी के नेता इसी प्रकार से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आम जनता को उकसाने वाला बयान है और जिस तरीके से हथियार उठाने की बात को उकसाने की बात की जा रही है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के दौर साक्षी अब लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके का बयान है, ये बात से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी इन मुद्दों को यही नहीं छोड़ने वाली। आने वाले समय में इस मुद्दों को और भी आगे उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रामेश्वर शर्मा की बात कर रही है, तमाम बीजेपी की जो दूसरे नेता उनकी बात करें, एक बड़ा तीखा प्रहार इनके ऊपर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से अलगाववाद के साथ कांग्रेस की नीति रीति और कांग्रेस की जो नेता है उनको जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि एक तीखा प्रतिक्रिया जरूर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। स्पष्ट तौर पर देखिए, क्योंकि
क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। तमाम अराजकता वहां पे पूरी तरीके से फैली हुई है। तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और कल जिस तरीके से हमने देखा किस तरह के हालात बने हुए हैं और ऐसे में अगर भारत में भी इसी प्रकार के कांग्रेस के नेताओं का बयान सामने निकल के आता है बिल्कुल तो अतुल, लेकिन सलमान खुर्शीद द्वारा ये बयान देना कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि